आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। दोस्तों, ये कहानी बिजुका के बारे में है। बिजुका एक ऐसा पुतला जिसे खेतों की रक्षा के लिए खड़ा किया जाता है, पर किसी को क्या मालूम था कि ऐसे ही एक पुतला उनकी रक्षा करने की बजाय जान का दुश्मन बन बैठेगा। ये बात राघवन जी ने बताई है कि वे एक गांव के सरपंच जी का बेटा है और गांव में आधे से ज़्यादा ज़मीन उन्हीं की है, जो वे लोगों को काम करने के लिए देते हैं और कुछ पर खुद खेती करते हैं। पर मैं शहर अपनी पढ़ाई करता था और आज अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव में वापस लौटा था। पिताजी मेरे स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वह मेरे स्वागत के लिए पहले से ही गांव के स्टेशन पर खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी मैं स्टेशन पर उतरा। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, पिताजी का रुतबा गांव में सबसे अलग था और सब गांव में उनसे डरते भी थे। मुझे बस इतना ही पता था। फिर मैं पिताजी के साथ उनकी जीप में बैठ गया और हम अपने घर की ओर चल दिए। पर ना जाने क्यों सुबह के 11 बजे भी गांव बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। मुझे ये सब कुछ ठीक सा नहीं लगा। चलो, मुझे क्या लेना, ये सोचकर मैं अपने घर पहुंचा। माँ घर के बाहर थाली लेकर पहले से ही तैयार खड़ी थी। आप सब तो जानते ही हैं माँ का प्यार। घर में आते ही सबने भागदौड़ शुरू कर दी। सबसे पहले मेरे खाने की थाली लगा दी गई। खाना खा के आता हूँ बोलकर मैं अपने बचपन के दोस्तों को मिलने चल दिया। मेरे आने की खबर मैं पहले ही सब दोस्तों को दे चुका था कि मैं आऊँगा, जिस वजह से वो लोग गांव के चबूतरे पर बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैं सभी दोस्तों के गले लगा। भाई तुम सबकी मुझे बहुत याद आई, मैंने अपने दोस्तों से कहा। तभी मैंने गौर किया सब दोस्तों के मुंह पर मायूसी सी छाई हुई है, जो देख मैंने कहा, क्या हुआ भाई लोग, ये उदासी क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताना शुरू किया। भाई, पिछले महीने गांव के एक जमींदार के घर उसके नौकर ने चोरी कर ली थी, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पर जब उस जमींदार को पता चला इस बारे में, तो उसने उन दोनों माँ बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने बताया कि उनके शरीर को जहाँ गाड़ा था वहाँ अपने आप ना जाने कहाँ से एक बिजुका आ गया और गांव वालों को कहना है कि वो बिजुका आधी रात में अपने शिकार ढूंढता है। और गांव वालों का तो कहना ये भी है कि वो बिजुका और कोई नहीं बल्कि वही माँ बेटे की आत्मा ही है। ये सुन जहां मुझे उन दोनों के लिए दुख हुआ, तो वहीं अपने दोस्तों पर हंसी भी आई। अरे यार, तुम सब तो पागल हो गए हो, मैंने अपने दोस्तों को कहा। और फिर जवाब में मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, तो लगी शर्त? कैसी शर्त? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। आज रात तू 12 बजे के बाद वहां उस बिजुका के पास जाकर आएगा और एक फोटो भी खींचेगा। बता, है हिम्मत? ऐसे बोलते हुए मेरे दोस्त हंस हंस कर मेरे मजाक बनाने लगे, जिससे मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने भी चोड़ चोड़ में उन्हें, हाँ ठीक है, लगी शर्त। अगर मैं वहाँ जाकर आया तो कल सुबह तुम मुझे पार्टी दोगे। बोलो, है मंजूर? तभी मेरे एक दोस्त चंदू ने कहा, भाई रहने दे यार, मत कर ऐसा। तू अभी गांव में आया है, इसलिए गांव में क्या चल रहा है तुझे कुछ भी नहीं पता। अब तक वो पुतला गांव के 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, भूल जा इस शर्त को। पर मैं भी बहुत घमंडी था। ले, ऐसे कैसे भूल जाऊं? अब तो मैं वहां जाकर उसी बिजुका के साथ एक फोटो भी लेकर ही आऊंगा। ये बोलकर मैं वहां से अपने घर आ गया। तभी मैंने अपनी छोटी बहन को पूरी बात बताई, तो मेरी बहन ने मुझे वहां जाने से मना किया और कहा कि भैया, अगर आप वहां गए तो मैं पिताजी को बता दूंगी। मैंने अपनी बहन को झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और सोने चला गया। अब मुझे बस इंतजार था घर वालों के सोने का, और अब तक 11:30 हो चुके थे और सभी घर वाले भी सो चुके थे, जिस वजह से मैं जल्दी से उठा और चुपके से जीप को धक्का लगाकर थोड़ा आगे जाकर स्टार्ट किया और घर से खेत की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मेरा दोस्त मेरे इंतजार में ही खड़ा था, जिस वजह से मैं उसके पास रुका और मैंने उससे कहा, भाई क्या हुआ,
तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैं तेरे साथ चलता हूँ। बस उसने इतना ही कहा और हम दोनों गाड़ी में बैठकर चल दिए। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार सागर, क्या लगता है तुझे, क्या उस बिजुका में सच में कोई आत्मा वत्मा है? पर सागर ने बस एक ही शब्द बोला, हाँ, और चुप हो गया। मैं और कुछ उससे बोलता कि तभी उसने गाड़ी रोकने को बोला। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? तो उसने मुझे टॉयलेट का इशारा दिया। मैं हंसने लग गया कि क्या यार सागर, तू तो अभी से ही डर गया। तभी एक गंदी सी स्माइल देकर वो गाड़ी से उतर गया और झाड़ियों की तरफ चला गया। तभी दोस्तों, मुझे गाड़ी में उसका इंतजार करते करते अब बहुत देर हो चुकी थी, पर सागर का कोई अता पता नहीं था। तभी मैंने सागर के फोन पर फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। तो मैं उसी ओर देखने जाने लगा जिस ओर वो गया था, पर दूर दूर तक उसका कुछ अता पता नहीं था। तभी उसी बीच मेरा फोन की घंटी बजी। मैंने फोन देखा तो पाया सागर का है। मैंने कहा गुस्से में, अरे यार कहाँ है तू? टॉयलेट करने में क्या इतना टाइम लगता है कहीं? तो सागर बोला, अरे भाई मैं अपने घर हूँ। वो पानी पीने उठा तो पाया कि तेरा फोन आया है, इसलिए मैं तेरे को फोन करने चल दिया। ये सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। अरे तो वो कौन था? मैंने डरते हुए बोला। तो सागर ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो मैंने उसे पूरी बात बताई, जो सुनकर उसने कहा, भाई भूत प्रेत भ्रमजाल पैदा करते हैं, तू जल्दी से वहां से निकल और अपनी जान बचा। मैं भी सरपट जीप की ओर भागा। अब तो मेरी भी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी डर के मारे। मैं जब वहां पहुंचा जहां मैंने अपनी जीप खड़ाई थी, तो जीप में पहले से ही वही भूत बैठा था, सागर का रूप में, और जीप की पिछली सीट पर बिजुका पड़ा था। बस इतना देख मैंने ना आव देखा ना ताव, गांव की ओर दौड़ लगा दी। पर एक भूत से इंसान कैसे ही जीत सकता है? तभी मैं भाग रहा था कि वो बिजुका पता नहीं कैसे पर आकर मेरे साथ साथ दौड़ने लगा। मैं ये देख और डर गया कि एक पुतला, वो भी लकड़ी और भूसे से बना, वो भाग कैसे सकता है? दोस्तों, वो दृश्य किसी के भी दिल की धड़कन को तेज करने में सक्षम था। जब आपकी मौत आपके साथ साथ दौड़ती है, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। पर शरीर ने ज्यादा देर तक साथ नहीं दिया और भागता भागता मैं थक गया और एक कुएं के पास रुक गया। अभी भी मैं गांव से बहुत दूर था, जिस वजह से मैं पानी पीने लगा। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ मेरी जीप खड़ी है और वही सागर वहां खड़ा होकर मेरी ओर देखकर हंस रहा है। पर इस बार उसके चेहरे पर बड़े बड़े कट लगे हुए थे और खून भरे होंठ थे उसके। बस यहाँ मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि मैं घूम फिर कर वापिस वहीं आ रहा था। ऐसे 2 बार हुआ, पर इस बार मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? तभी वो शैतान अपने असली रूप में आया। तो उसने कहा, ये सब जाकर अपने बाप से पूछ और अपनी गलती को सुधार, जा भाग जा यहाँ से। ये बोलकर दोस्तों वो दोनों शैतान गायब हो गए। मैं भी गुस्से में सीधा अपने पिताजी के पास गया, तो पिताजी ने उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लग गए। तो मैंने सोच लिया कि इस सब का राज मैं पता लगा कर ही रहूंगा। ये सोचकर मैं अगले दिन सुबह होते ही अपने दोस्तों के पास गया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो जमींदार और कोई नहीं बल्कि तेरे पिताजी ही हैं, जिन्होंने उन माँ बेटे की जान ली। ये सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर जब उन्होंने बताया कि उस नौकर ने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चुराए थे, जिसके बाद तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और सीधा मैं घर गया। पिताजी के हाथों ही मैंने उनके शरीर को बाहर निकलवा कर उनका अंतिम विधि पूरी करके दह किया और उनसे क्षमा मांगी। शायद गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसका भुगतान आज तक मैं उसके बेटे और बीवी को पाल कर पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राघवन जी की ये दर्द भरी दास्तान? यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर नाइट्स। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।